हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश शर्मा, चेस्ट फिजिशियन। दोस्तों, आज मेरी ओपीडी में एक ऐसा पेशेंट आया जिसके लगभग 1 महीने से चेस्ट में पेन था, फीवर था, सांस लेने में तकलीफ़ थी, भूख कम लग रही थी और उस पेशेंट का लगातार वज़न कम हो रहा था। तो मैंने उस पेशेंट को चेस्ट एक्सरे सजेस्ट किया और उस एक्सरे में मैंने देखा कि उस पेशेंट के फेफड़े के चारों तरफ पानी भर गया है। उस पेशेंट को और उसके अटेंडेंट्स को मैंने समझाया कि आपके फेफड़े के चारों तरफ पानी भर गया है और उस पानी को, प्लूरल फ्लूइड को निकालना पड़ेगा। उस पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और घर वालों को और उस पेशेंट को मैंने फेफड़ों के चारों तरफ भरे हुए पानी को निकालने के लिए राज़ी किया और पेशेंट को पूरा प्रॉपर कंसेंट के साथ मैंने फ्लूइड निकालने के लिए बताया। एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर मैंने जिस जगह से फ्लूइड निकालना था उसको पूरा क्लीन किया, एसेप्टिक बनाया और लिग्नोकेन से उसको शून्य करके मैंने उसके अंदर एक वाइट बोर निडल डाल के उस फेफड़े पानी को निकालना शुरू किया। दोस्तों, लगभग 15 से 20 मिनट में मैंने उस पेशेंट के 1 लीटर फ्लूइड निकाला। उस फ्लूइड को निकालने के बाद उस पेशेंट को बहुत रिलीफ मिला और उसको बहुत आराम हो गया। उसके घर वालों ने और उस पेशेंट ने मुझे बहुत धन्यवाद बोला। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो अपनी बीमारी के बारे में अनअवेयर रहते हैं, जिनको पता नहीं होता है और लंबे टाइम तक वो अपने सिम्टम्स को छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं और अपने आसपास मेडिकल शॉप से दवाई लेके उसको खाते रहते हैं, जिससे उनकी बीमारी आगे बढ़ती रहती है। अगर इस प्रकार का कोई पेशेंट हो जिसके चेस्ट में पेन हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, फीवर हो और जिसको भूख नहीं लग रही हो, वज़न कम हो रहा हो, तो तुरंत उसको अपने आसपास किसी भी चेस्ट फिजिशियन या अन्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि उस पेशेंट की बीमारी आगे नहीं बढ़े और ऐसी हालत नहीं बने कि पेशेंट टैबलेट भी नहीं ले पाए और सांस भी नहीं ले पाए। तो ऐसे पेशेंट को अपने आसपास किसी भी चेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और अपने आसपास ऐसे पेशेंटों को बीमारी के बारे में अवेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी बीमारी से जूझते रहते हैं, उनको पता नहीं होता उनकी क्या बीमारी हो गई है, वो किसी को बताने से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो सके। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो ऐसे लोग छुपाते रहते हैं और लगभग आज जो मैंने पेशेंट देखा उसके लगभग 2 लीटर का लगभग पानी था। आज मैंने उसके 1 लीटर पानी निकाला, उसको बहुत आराम मिला है। उसकी जांचें करवाएंगे, जांचों में पता करेंगे क्या बीमारी आई है, उस बीमारी के आधार पर उसका इलाज चलेगा। दोस्तों, फेफड़ों में पानी भरने के बहुत सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन जो अपनी भारत में होता है वो टीबी बीमारी से पानी भर जाता है और वो टीबी बीमारी आपको पता है, सबको पता है कि आजकल टीबी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके अलावा फेफड़ों में पानी भरने का कारण एक मैलिग्नेंसी भी होती है। इसका मतलब लंग या उसके बाहर के किसी जगह का कैंसर। उस कैंसर का इलाज भी अगर जल्दी अवस्था में पता लग जाए तो पॉसिबल होता है, आप सबको पता है। लेकिन उसके लिए अपने आसपास कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो, चेस्ट में दर्द हो, फीवर हो या उसको भूख नहीं लगे, वज़न कम हो रहा हो, तो तुरंत प्रभाव से उसको डॉक्टर को दिखाएं, जिससे जल्दी या अर्ली अवस्था में ही बीमारी का पता लग सके और उसका इलाज हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।